तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है, एक व्यवस्थित अध्ययन है। ये अध्ययन की पद्धति है, ये परिणाम नहीं है। अब विज्ञान को यदि हमें समझना है तो हमें क्या करना होगा? विज्ञान को समझने के लिए हमें विज्ञान के तत्व या उसकी विशेषताओं को समझना बहुत अनिवार्य है। अलग अलग विद्वानों ने विज्ञान को परिभाषित किया है, उसी परिभाषा के आधार पर हम उसको विश्लेषित कर सकते हैं, उनकी विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। बहुत साधारण शब्दों में मैं आपको इसकी विशेषताएं समझाने का प्रयास करूंगी। सबसे पहली विशेषता क्या है? विज्ञान में तथ्यों का सतर्कता पूर्वक समयक विभाजन देखने को मिलता है। यहाँ पर सतर्कता पूर्वक समयक विभाजन का मतलब क्या है? हम जो घटनाएं, जब हम किसी सामाजिक घटना का अध्ययन करते हैं तो उस घटना से संबंधित हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, फिर हम उन सूचनाओं का विभाजन करते हैं, जैसे जेंडर के आधार पर, आयु के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो हम उसको विभाजन करते हैं। और विभाजन भी सतर्कता पूर्वक होना चाहिए, इनमें एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत अनिवार्य है। दूसरा, तथ्यों का पारस्परिक संबंध संयोजित रूप से देखा जा सकता है। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान जो तथ्य एकत्रित किए हैं उनके बीच में पारस्परिक संबंध क्या है उसको भी देखने का प्रयास करता है। एक तथ्य अपने आप में किसी घटना को जन्म नहीं दे सकता, इसीलिए ये कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों में पारस्परिक संबंधों को देखना अनिवार्य है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि विज्ञान के अंदर क्या है? विज्ञान कल्पना पर आधारित नहीं है। इसमें कोई सृजनात्मक कल्पनाएं यदि आप करें तो वह सृजनात्मक कल्पनाएं आपकी कोई सहायता करने वाली नहीं है। तो कल्पनाओं के आधार पर वैज्ञानिक नियमों का निर्धारण संभव नहीं है। इन्होंने कहा अगली विशेषता क्या? वस्तुनिष्ठता या पक्षपात रहित अध्ययन विज्ञान के द्वारा संभव है, जिसमें अनुसंधान या अध्ययनकर्ता व्यक्तिगत भावनाओं, पूर्व कल्पनाओं तथा मूल्यों को अपने अध्ययन में स्थान नहीं देता। अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु के लिए वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करता। वह दो शब्द हैं, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब है तटस्थ होकर अध्ययन करना, तटस्थ होकर यानी पक्षपात रहित होकर अध्ययन करना। अध्ययनकर्ता अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अध्ययन में सम्मिलित नहीं करता है, वह अपनी पूर्व कल्पनाएं, पूर्व अनुभव अपने अध्ययन में सम्मिलित नहीं करता, उसको हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं। व्यक्तिनिष्ठ में क्या होता है? अध्ययनकर्ता की भावनाएं अध्ययन में सम्मिलित हो जाती हैं। तो जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान के अंदर अध्ययन वस्तुनिष्ठ होना अनिवार्य है, ये उसकी विशेषता है। फिर उन्होंने कहा विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान में सत्यापनशीलता संभव है। इसमें सत्यापनशीलता का गुण पाया जाता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति निर्धारित प्रविधि का उपयोग करके किसी भी समय निष्कर्ष का परीक्षण कर सकता है। कहने का अभिप्राय क्या है? सत्यापनशीलता, आपके द्वारा कोई अध्ययन किया गया है, आपने तथ्यों का विश्लेषण किया है, आपने उसका सामान्यीकरण किया है और आपके द्वारा जो अध्ययन की प्रविधि, अध्ययन के जिस तरीके का प्रयोग किया गया है, उसी प्रविधि का यदि मैं या अन्य कोई व्यक्ति प्रयोग कर उसकी सत्यता को जांचना चाहे तो जांच सकता है। उदाहरण के लिए आपने अध्ययन के अवलोकन प्रविधि के माध्यम से कि आजकल महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम पाई जाती है और इसके कारण कोचिंग है, इसके कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आज जो डिग्री हमें प्राप्त हो रही है ग्रेजुएशन से, उससे हमें नौकरी नहीं मिलती। आपने इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला, आपने कौन सी प्रविधि का प्रयोग किया? आपने अवलोकन का प्रयोग किया और आपने लिखा। और यदि अब मैं इस बात की सत्यता को जांचना चाहती हूँ तो मैं भी इसी प्रविधि के द्वारा यह अध्ययन पुनः करके देख सकती हूँ आपके द्वारा कही गई बात कितनी सत्य है और कितनी असत्य है। इसके अलावा अतिरिक्त निश्चितता देखने को मिलती है। विज्ञान में हमें निश्चितता देखने को मिलती है क्योंकि वैज्ञानिक प्रविधियां पूर्णतया सुनिश्चित होती हैं। कोई व्यक्ति उन प्रविधियों का अनुसरण करके सही निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। सुनिश्चितता, निश्चितता का मतलब क्या है? हमारी अध्ययन प्रविधियां निर्धारित हैं, अध्ययन करने के तरीके निर्धारित हैं और कोई भी व्यक्ति जब उन अध्ययन तक के तरीकों को अपनाता है तो वह निश्चित हो जाता है कि उसी प्रकार से अध्ययन होगा, तथ्य एकत्रित होंगे और वह निष्कर्ष निकाल सकता है। विज्ञान की अन्य विशेषता है जनरलिटी, सामान्यकरण। यह विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। विज्ञान द्वारा उन तथ्यों
उन तथ्यों या तत्वों को ढूंढने का प्रयास किया जाता है जो सदैव सामान्य अवस्थाओं में प्रामाणिक सिद्ध हो सके। जनरलिटी का मतलब क्या है? सामान्य तौर पर जब आप किसी घटना की बात करते हैं, आप कहते हैं सामान्य तौर पर बेरोजगारी, आपने कहा बेरोजगारी के मूल कारण आपने बताया अपने अध्ययन के अंतर्गत, बेरोजगारी का मूल कारण गरीबी है, अशिक्षा है, और आपने ये एक सामान्यकरण दिया। जब भी जहाँ भी गरीबी होगी मूलतः उसके कारणों में हमें ये कारण दिखाई देंगे, जिसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। तो जब भी वो घटना घटित होगी तो आम तौर पर ये कारण हमें देखने को मिलेंगे। विज्ञान में भविष्यवाणी कर पाना संभव है। ये विज्ञान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि विज्ञान भविष्यवाणी कर सकता है। विज्ञान भविष्यवाणी क्यों कर सकता है? इसका सीधा साधा कारण है क्योंकि विज्ञान कार्य कारण संबंधों की स्थापना करता है। कोई घटना घटित होती है तो क्यों घटित होती है, इसके कारण विज्ञान के द्वारा खोजे जाते हैं। इसलिए जब जब समाज में वो कारण दिखाई देंगे तब तक समाज के अंदर हमें वो परिणाम भी दिखाई देंगे। इसलिए भविष्यवाणी कर पाना संभव है। तो मूलतः विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो विज्ञान की हमें ये 8 विशेषताएं देखने को मिलती हैं, और ये विशेषताएं आपने अपने गत वर्षों में भी की थी। उसको यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम कल देखेंगे मानवीय परिप्रेक्ष्य। थैंक यू।